Hello and welcome everyone. This is Prateek Jain, your mentor teacher. एंड साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जो जेई मेन का एग्जाम देने वाले हैं, जो जेई एडवांस को भी टारगेट कर रहे हैं, जो बिट्स और भी काफ़ी सारे फॉर्म्स भर रहे होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए आज एक और एग्जाम ऑप्शन डिस्कस करने वाला हूं. एंड दैट इज वेस्ट बंगाल JEE, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो गाइज, इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आने वाले मंथ्स में इस चैनल पे बहुत ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा रिलेटेड टू कॉलेज, काउंसलिंग, एग्जाम अपडेट्स वगैरह एवरीथिंग. तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें. तो बच्चों, आज के अपने वीडियो में जब मैं वेस्ट बंगाल JEE की बात करूंगा तो मेरा जो मेन हाईलाइट पॉइंट रहेगा दैट इज वन कॉलेज एंड दैट इज जादवपुर यूनिवर्सिटी. ऑल्दो मैं काफी सारे और कॉलेजेस के बारे में भी बात करूंगा, पूरा एग्जाम पैटर्न है ना, इसमें क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का, पेपर पैटर्न किस तरह का रहता है, सारी थिक एंड थिन्स आई विल बी कवरिंग. बट मेन हाईलाइट पॉइंट जो रहेगा वो मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी रहेगा. ऐसा क्यों, वो आपको वीडियो में आगे देखने मिलेगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपना सेशन. देखिए, वेस्ट बंगाल JEE, जैसा मैंने कहा, स्टैंड्स फॉर वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और ये वेस्ट बंगाल स्टेट में जो भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अपना फोकस अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर ही है करंटली, तो वहां पे जितने भी स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जो इंजीनियरिंग करा रहे हैं आपको, केमिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग स्ट्रीम्स में, उन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए दिस इज अ सेपरेट एग्जामिनेशन. ऑल्दो वहां पर ऐसे काफी सारे कॉलेजेस हैं जो जेई मेन से भी आपको एडमिशन देते हैं, बट स्टिल उन्होंने अपना एक सेपरेट एग्जाम है. जैसे MHT CET महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए है, जैसे कॉमेट के कर्नाटक के लिए, ऐसी वेस्ट बंगाल JEE इज बेसिकली फॉर द एडमिशन इनटू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट. राइट, तो थोड़ा सा ब्रीफिंग हम इस एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं. दिस वेस्ट बंगाल JEE, द कंडक्टिंग बॉडी इज द एग्जामिनेशन बोर्ड. जो आपका वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करता है. एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962, तब से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है. एंड जैसे मैंने कहा, इट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. है ना, अपना फोकस पॉइंट ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग है अभी उसी. अच्छा, एग्जाम जो है मोटा मोटा अपन देखें तो एग्जाम OMR बेस्ड होता है, ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है. ये एक साल में एक बार कराया जाता है. मीडियम जो है वो इंग्लिश और बंगाली है ऑब्वियसली, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs हैं. वो मैं आपको पूरा डिटेल में अपने वीडियो में आगे क्लैरिफाई करूंगा कि पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम वगैरह क्या होती है. बट मोटा मोटी ऐसा है कि भाई आपका पेपर OMR बेस्ड होगा, साल में एक बार है, इंग्लिश और बंगाली में करते हैं, और MCQs है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है. ठीक है, ओके. नाउ गाइज, इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है ना, अपन एक एक करके सारे पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं. इसके फायदे नुकसान, जा पाओगे नहीं जा पाओगे, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको क्लैरिफाई करते जाऊंगा. सबसे पहले एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी देख लें. तो एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी है कि एक तो सिटीजनशिप, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए ऑब्वियसली, है ना. देन कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बिफोर 2025. जो आपका जेई मेन देने का क्राइटेरिया है कि 2025 में या तो आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या 2025 से पहले आप बोर्ड एग्जाम क्लियर कर चुके हो, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं. एज जो है वो लोअर एज लिमिट है इसमें 17 एज ऑफ 31 दिसंबर 2025, कि आप 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल के हो जाने चाहिए. एंड देयर इज नो अपर एज लिमिट. ठीक है, आप अगर बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है. लोअर एज लिमिट है कि 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 साल होनी चाहिए टू अपीयर फॉर वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और ऑफ कोर्स 12th आप इस साल अपीयर कर रहे हो या आपने पिछले साल अपीयर किया था, ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स भी चलेंगे. राइट, देन बच्चों अपन कॉलेज में एडमिशन का क्राइटेरिया देखें. ये तो एक्चुअली था एग्जाम देने का कंडीशन. अब एग्जामिनेशन आपने दे दिया तो कॉलेज में एडमिशन क्राइटेरिया के लिए आपके 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इन मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथ्स फिजिक्स. तो दो सब्जेक्ट्स हैं ही, वो तो लेने ही है. तीसरा सब्जेक्ट जो है ना वो केमिस्ट्री या बायोटेक या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपका ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए. 3 कौन से? मैथ्स और फिजिक्स तो रहेगा ही, और तीसरे सब्जेक्ट में आप केमिस्ट्री ले सकते हो. तो PCM में टोटल 45% एग्रीगेट होने चाहिए 12th बोर्ड में.
या फिर PCB में आपकी 45% एग्रीगेट होनी चाहिए, या फिजिक्स मैथ्स, सॉरी PC नहीं, PM और C में, या PM और B में, फिर फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस भी है तो उसमें एग्रीगेट 45। तो तीसरा सब्जेक्ट जो है फिजिक्स मैथ्स के अलावा वो इन सब में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। देन मस्ट हैव पास्ड इन इंग्लिश इन 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जाम विद एटलीस्ट 30% मार्क्स, जो ऑफकोर्स मैनेजेबल है, कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। वो 75% 60% जैसा क्राइटेरिया ही नहीं है, मात्र 45% एग्रीगेट मार्क्स आपके इन सब्जेक्ट में होने चाहिए और इंग्लिश में 30% मार्क्स होने चाहिए, तो आप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी ले लेते हो अगर आप वेस्ट बंगाल जेईई क्लियर कर लें तो, है ना। तो ये जैसे मैंने बताया था, ये तो आपका एग्जाम देने का एलिजिबिलिटी हो गया, और एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो एडमिशन के लिए आपको फर्दर ये एक और एलिजिबिलिटी चाहिए कि आपके 45% एग्रीगेट होने चाहिए और इंग्लिश में 30% मार्क्स ऑक्यूपाई करने, ठीक है। ये इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए है, ठीक है। आप केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, ये अलग अलग इंजीनियरिंग कोर्सेज में अगर है तो ये एडमिशन क्राइटेरिया। इन केस अगर आप मरीन इंजीनियरिंग में, मरीन स्पेसिफिक में जाना चाहते हो तो मरीन इंजीनियरिंग में थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। जानकारी के लिए ध्यान रखेंगे कि अगर आप मरीन इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हो तो ऐसे केस में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में एग्रीगेट, टेकन टुगेदर, ठीक है, बोथ इन थियरी एंड प्रैक्टिकल, एंड ईच ऑफ द सेट सब्जेक्ट्स, वो आपका जो पास मार्क्स क्लियर होने चाहिए। देन मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ईदर द 10th स्टैंडर्ड और इन द 12th स्टैंडर्ड, है ना। तो नॉर्मल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है जो मोस्टली ऑफ कोर्स हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही लेना चाहते हैं, पर अगर मैकेनिकल में जा रहे हैं, सिविल में जा रहे हैं, केमिकल में जा रहे हैं तो उनके लिए जो परसेंटेज वाला बात था वो मैंने अलग बता दिया 45%। बट इन केस अगर मरीन इंजीनियरिंग में जाते हो तो 60% मार्क्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एग्रीगेट चाहिए और इंग्लिश में आपके 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगेन कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, आप अगर तरीके से पढ़ते हैं, ईमानदार स्टूडेंट हैं तो इतना परसेंटेज डेफिनेटली आप 12th में क्लियर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका एडमिशन क्राइटेरिया जो क्लास 12th की परसेंटेज वगैरह का क्राइटेरिया होता है वो अपने देखा। देन गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस एग्जाम के लिए आपको जाननी रहेगी, दैट इज बेसिकली द डोमिसाइल पार्ट। अब डोमिसाइल पार्ट क्या है? डोमिसाइल पार्ट ये है कि इन कॉलेजेस में जब आप एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए दैट ऑन एन एवरेज अराउंड 85% सीट्स इन दीज कॉलेजेस आर रिजर्व्ड फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स एंड 15% बचा हुआ सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा से भरा जाता है। बट ये भी एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है, एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं बच्चों, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेते ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो 90% एडमिशन वेस्ट बंगाल से लेते हैं, केवल 10% ऑल इंडिया से ले रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 85% वेस्ट बंगाल से ले रहे हैं और बाकी 15% ऑल इंडिया कोटा से ले रहे हैं। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में रहने वाले हैं तो 85% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड हैं, तो आपके लिए ऑफकोर्स जाना ईजियर हो जाता है। और आप ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो यू विल बी फाइटिंग फॉर द रेस्ट 15% ऑफ सीट्स। इसकी डिटेल्स में आगे क्लैरिफाई करता हूं, बट हां, इन केस अगर आप वेस्ट बंगाल डोमिसाइल से हैं, सो बेसिकली यार टू बी एलिजिबल फॉर दैट डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, आप या तो वेस्ट बंगाल में पिछले 10 साल से रह रहे हो, है ना, और मोर देन 10 ईयर्स आप रह रहे हो, या फिर आपके पेरेंट्स जो हैं दे आर द परमानेंट रेसिडेंट। आप मान लो वेस्ट बंगाल में नहीं हो पर आपके पेरेंट्स जो हैं दे आर द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, या फिर आप खुद भी 10 साल से ज्यादा आप वहां पे रह रहे हो, तो ऐसे केस में यू विल बी कंसिडर्ड एज द डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल। इन केस ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपको कॉलेजेस का ऑप्शन ऑल इंडिया कोटा से भरना होता है, ठीक है। तो ये डोमिसाइल वाली बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला ये 85% स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है, कुछ कॉलेजेस में ये बाउंड्री 100% वेस्ट बंगाल रिजर्वेशन है और कुछ में 90% वेस्ट बंगाल रिजर्वेशन भी है और कुछ में 85% वेस्ट बंगाल रिजर्वेशन भी है। बताता हूं कैसे। राइट, फिर इसमें अब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स क्या हैं कि भाई ये जो एग्जाम अपन देंगे उसमें कौन कौन से कॉलेजेस या कितने इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं। सो बेसिकली गाइस 11 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ये पूरे वेस्ट बंगाल स्टेट का बता रहा हूं मैं, तो 11 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेती हैं। फिर 9 स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का फार्मेसी कॉलेज है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां, देन 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और 63 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं,
प्राइवेट की संख्या एज यूजुअल हर जगह ज्यादा ही होती है ऑब्वियसली, है ना। तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं इतने आपके वेस्ट बंगाल जेई में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। बात समझ में आई? ठीक है कि आपके इतने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कितने हैं, फार्मेसी का भी एक कॉलेज है और 63 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें काफी अच्छे कॉलेजेस भी हैं जिनमें आप एडमिशन के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये सारे कॉलेजेस जो होंगे ये वेस्ट बंगाल जेई एग्जामिनेशन से एडमिशंस लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन कि यार अगर अपन नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो देखो, पहले अगर मैं 2022 से भी पहले का आपको डेटा दिखाऊं, 2021 2020 का डेटा दिखाऊंगा, तो काफी कम बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया करते थे। ईयर बाय ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर वेस्ट बंगाल जेई वो लगातार बढ़ता गया। और जैसे मैंने कहा था ना, ये सारा जो फोकस पॉइंट है, जो सारा आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक क्रेज वेस्ट बंगाल जेई एग्जामिनेशन के लिए जो बढ़ा है, दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ सम 2-3 स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो आप देखो 2022 में करीबन 82,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, वेस्ट बंगाल जेई एग्जाम दिया। 2023 में इट रेज्ड टू 1.25 लाख और 2024 में करीबन 1.5 लाख बच्चे इस एग्जाम को अपीयर किए। तो धीरे धीरे इस एग्जाम की अवेयरनेस, इस एग्जाम का क्रेज जो है वो बच्चों में बढ़ रहा है, एंड विद वेरी वेरी वैलिड रीजंस जो मैं अपने सेशन में अभी आपको क्लियर करूंगा, है ना। तो ये तो आपको दिख रहा है कि ट्रेंड तो इस एग्जाम का बढ़ रहा है, इस एग्जाम का ट्रेंड तो बढ़ रहा है बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को, इससे मिलने वाले कॉलेजेस को अपने ऑप्शंस में रखना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने स्टैटिस्टिक्स, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रिसर्च में कुछ तो बढ़िया देखा होगा, इसलिए इस एग्जाम का नंबर सडनली शूट अप हुआ है। तो उस बारे में वेल इन्फॉर्म्ड आपके लिए रहना जरूरी है। तो ये जैसे मैंने बताया कि इतने स्टूडेंट्स पर ईयर वेस्ट बंगाल जेई को, इंडिया भर के इतने बच्चे इस एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं, राइट। सो गाइज नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि इस एग्जामिनेशन से जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज आपको मिलती हैं, उसमें सबसे हिट जो कॉलेज रहा है दैट इज जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसके एग्जाम डिटेल्स वगैरह, नंबर ऑफ क्वेश्चन वगैरह सब मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, बट सबसे पहले अपन इस कॉलेज की बात करेंगे और सारा मुद्दा अपना इसी के सराउंडिंग में है, दिस जादवपुर यूनिवर्सिटी। देखिए यार, इसको इतना लाइमलाइट, इसको इतना हाईलाइट में मैं क्यों लेके आ रहा हूं, कारण ऐसे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉलेज में अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में है वो करीबन 34,000, मान लो 35,000 अप्रॉक्स सीट्स हैं, जिसमें से मतलब ओवरऑल सीट्स अपन वेस्ट बंगाल जेई की देख रहे हैं, सॉरी, सारे कॉलेजेस के अगर मिला लें तो सारे कॉलेजेस की सीट्स मिलाकर 34,891, मतलब करीबन 35,000 सीट्स जो हैं वो टोटल सारे कॉलेजेस की मिलाकर है। उसमें से जादवपुर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 1150 सीट्स हैं और उसमें भी हमारा सबसे इन डिमांड ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स, उसके 86 सीट्स हैं, जिसमें से वही वेस्ट बंगाल का रिजर्वेशन भी होगा और ऑल इंडिया कोटे से भी भरा जाएगा, बट टोटल 86 सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, और टोटल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह सब मिला के 1150 सीट्स हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में। नाउ एक रिमार्क यहां पे जो मैंने लिखा है उसको देखना, ओनली 10% सीट्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटी आर ओपन फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट एंड रेस्ट आर ओनली फॉर वेस्ट बंगाल डोमिसाइल। अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो 90% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड हैं और 10% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा, क्यों इस यूनिवर्सिटी को इतना हाईलाइट मिला हुआ है, क्यों ये यूनिवर्सिटी इतना न्यूज में बनी हुई है, उसका एक सिंपल सा मैं आपको न्यूज के तौर पे आपको एक पॉइंट दिखाता हूं। तो मैंने यहां पे जादवपुर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट न्यूज 2024 लिखा, न्यूज में मैं गया और यहां पे मैंने देखा दिस जादवपुर यूनिवर्सिटी गेट्स 1.4 करोड़ ऑफर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सीज 90% प्लेसमेंट्स। बच्चों 90% प्लेसमेंट्स तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे मिल जाएंगे इंडिया में प्राइवेट जिनका 90% प्लेसमेंट परसेंटेज नहीं है। और हाईएस्ट ऑफर अगर आप देखें तो इस तरह के ऑफर्स यूजुअली अपन को आईआईटीज में, कुछ एनआईटीज में या बिट्स में सुनने मिलते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में इतना आसानी से ऐसा फिगर ऑफ प्लेसमेंट अपने को नहीं देखने मिलता है, राइट। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप ओवरऑल प्लेसमेंट सीजन 2024 का अगर देखोगे ना, तो 913 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में 830 गॉट प्लेस्ड। ये परसेंटेज कई सारे अच्छे कॉलेजेस में भी नहीं देखने मिलता है। देन 1.4 करोड़ हाईएस्ट पैकेज बताया वो तो है ही।
57 लाख का डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज है, वो इंटरनेशनल पैकेज हो गया। देन 11 लाख का एवरेज सैलरी है। एवरेज सैलरी 11 लाख कोई छोटी बात नहीं है बच्चों। अगर आप सारे स्टैटिस्टिक्स निकालो एनआईटीज के और प्राइवेट कॉलेजेस में, वीआईटी का निकाल लो आप, है ना, आप और जो भी कॉलेजेस आपकी लिस्ट में सबके आप निकालिए, आप जैसी उन सबके एवरेज पैकेजेस देखोगे, उनमें से बहुत सारे कॉलेजेस में से, माइंड यू, बहुत सारे कॉलेजेस में से ये पैकेज काफी ऊपर मिलेगा आपको। तो बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज इस कॉलेज से आए हैं और बहुत बढ़िया कंपनीज लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, है ना, इस लेवल की कंपनीज जो हैं, जो प्लेसमेंट्स के लिए यहां पर डेफिनेटली अवेलेबल रहती हैं। दैट्स व्हाई दिस कॉलेज हैज बीन इन अ स्पेसिफिक लाइमलाइट। तो बहुत ही ग्रोइंग और बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, ऐसा भी नहीं कि कोई न्यू इंट्रोडक्शन है। और सबसे बढ़िया बात, बहुत ही लो फीस में, बहुत ही लो फीस में आपके पूरे 4 साल का बीटेक इसमें बहुत ही लो फीस में हो जाता है। आप जैसी वो फीस वगैरह डिटेल देखोगे, यू विल बी सरप्राइज्ड, राइट। तो इस कारण से मैं शुरुआत से आपको बोल रहा हूं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के ही इर्द गिर्द मेरा सारा डिस्कशन है मेनली, और उसके अलावा भी ऑफ कोर्स काफी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, वो मैं क्लैरिफाई करता हूं। तो जैसे मैंने कहा, टोटल 35,000 अराउंड सीट्स हैं, जिसमें से 1150 जादवपुर में और उसमें भी कंप्यूटर साइंस में 86 हैं, और 10% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं, और 90% सीट जो है वो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी के अलावा और जो टॉप कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में, गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों में, मैं मेनली टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां से इंजीनियरिंग करके, जहां से 4 साल का बीटेक करके आप ठीक ठाक प्लेसमेंट निकाल सकते हो, आप अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। करीबन 7-8 लाख 10 लाख के आसपास का एवरेज सैलरी पैकेज जिन कॉलेजेस में जाता है, उसमें एक तो जादवपुर यूनिवर्सिटी बताई दिया मैंने, एक आलिया यूनिवर्सिटी भी यहां पे बहुत ही फेमस है, दूसरा एक मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, देन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट IEM, ये भी बहुत शानदार ऑप्शन है। देन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट है, बट अगेन अ गुड वन फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल, और एक JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये जैसे मैंने कहा, कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे आपसे, बट ये वो मेन यूनिवर्सिटीज हैं विच हैव बीन ग्रैबिंग गुड प्लेसमेंट्स। यहां से काफी सारे बच्चे जो हैं वो फर्दर स्टडीज के लिए भी जाने का ऑप्शन निकाल लेते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, काफी अच्छे अच्छे जॉब ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी सिटीज में, बढ़िया कंपनीज में मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई निग्लेक्ट कर देने वाला चॉइस तो नहीं है, निग्लेक्ट कर देने वाला ऑप्शन तो नहीं है, राइट। तो ये अपने मेन कॉलेजेस हैं जिनमें अपन एडमिशन ले सकते हैं थ्रू वेस्ट बंगाल JEE। देन गाइज, एग्जामिनेशन को समझें कि क्या है एग्जाम में, किस तरह का एग्जामिनेशन है, क्या पेपर पैटर्न वगैरह है। तो गाइज, एग्जाम जो है वो यहां पे 2 पार्ट्स में लिया जाता है, पेपर 1, पेपर 2, 2 पार्ट्स में एग्जामिनेशन लिया जाता है। पेपर 1 जो है वो मैथमेटिक्स का होता है, 2 घंटे का ये एग्जाम है, 11 से 1 में लिया जाता है। ये पेपर 1 मैथ्स आता है इसके अंदर केवल, और पेपर 2 जो है वो 2 से 4 में लिया जाता है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं। तो पहली बात, PCM साथ नहीं आ रहा। पहले 2 घंटे का मैथ्स का एग्जाम लिया तो मैथ्स का वेटेज अपने आप काफी हाई हो गया, और दूसरा पेपर जो है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आ रही है, तो 2-2 घंटे के ये 2 पेपर्स आपको देने होते हैं। नाउ, अगर आप जनरल मेरिट लिस्ट में एंड PMR फार्मेसी मेरिट लिस्ट में दोनों में आना चाह रहे हो, तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों देने होंगे। जनरल मेरिट लिस्ट मतलब इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो, दैट मींस वो आप जनरल मेरिट लिस्ट में आओगे, और जो फार्मेसी के लिए जाना चाह रहे हैं वो एक स्पेसिफिक बात होगी, तो फार्मेसी के लिए फिर आपको ये PMR वाली मेरिट लिस्ट में भी आना होता है। सो बेसिकली गाइज, जो बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे रहे हैं, वो GMR और PMR, जनरल मेरिट लिस्ट और फार्मेसी मेरिट लिस्ट दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। जो बच्चे सिर्फ सेकंड पेपर दे रहे हैं, जो बच्चे ओनली सेकंड पेपर दे रहे हैं, वो केवल फार्मेसी मेरिट लिस्ट, जो फार्मेसी वाले कोर्सेज हैं उनके एलिजिबल होंगे, वो जनरल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। दैट मींस अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको दोनों पेपर्स देने हैं, राइट। आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों देने, 4 घंटे का आपका टोटल एग्जाम हो जाएगा। ओनली पेपर 1 देने वालों का कहीं पर भी जगह नहीं है, वो दैट मेक सेंस कि केवल फर्स्ट पेपर देने से कुछ नहीं होगा, आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना है अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में जाना चाह रहे हो। ठीक बात। तो मैथ्स का 2 घंटे का हो गया और फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर 2 घंटे का हो गया, राइट। फिर अपन देखें तो नेक्स्ट इसमें आ रहा है एग्जामिनेशन पैटर्न। अब ये ध्यान से समझ लो
कि इसके अंदर जो एग्जाम होगा दोनों ही पेपर्स में, पेपर 1 पेपर 2 में पैटर्न क्या है, तो 3 कैटेगरी के सवाल देखने मिलते हैं आपको, 3 कैटेगरी के सवाल देखने मिलते हैं। कैटेगरी 1 जो है उसमें सारे सवाल 1-1 मार्क के होते हैं और 1/4 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, मतलब सही किया तो +1, गलत किया तो -0.25, है ना, 1/4 माइनस हो गया। तो कैटेगरी 1 ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, वही 4 ऑप्शन एक सही होगा, नॉर्मल MCQ जो होता है वो वाली कैटेगरी है। तो ऐसे मैथ्स में 50 सवाल आएंगे पेपर 1 में इस कैटेगरी के, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30। कौन से? कैटेगरी 1 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने मिलेगा ये 2 मार्क ईच है और इसमें आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। तो सही किया तो 2 नंबर, गलत किया तो -0.5 काट लिया भाई। अब इसके कितने क्वेश्चंस हैं? पेपर 1 में मैथ्स में इसके 15 सवाल आएंगे और पेपर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 5-5 सवाल आएंगे कैटेगरी 2 के। फिर कैटेगरी 3 जो है गाइज, ये है आपका मल्टीपल करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस। अब ये बड़ा अच्छा पैटर्न है जो बड़े कम एग्जाम्स में देखने मिलता है, जेईई एडवांस में तो आता ही है। तो ये मोर देन 1 करेक्ट चॉइस वाला आपका पेपर पैटर्न है और ये इसमें आप देखेंगे तो कैटेगरी थी 2 नंबर का सवाल है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, है ना। तो वही 4 ऑप्शन, 4 में से 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, वही पैटर्न। तो मैथ्स में ऐसे 10 सवाल होंगे इस पैटर्न के और फिजिक्स केमिस्ट्री में 5-5 सवाल होंगे कैटेगरी 3 के। समझ में आ गया? तो ये +1 -0.25, ये +2 -0.5 और ये +2 0, ये पैटर्न है। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं पेपर 1 पेपर 2 में। तो टोटल सवाल देखें तो पेपर 1 में 75 हैं और 100 नंबर का पेपर है, और पेपर 2 में देखें तो टोटल 80 क्वेश्चंस हैं और वो भी आपका 100 नंबर का पेपर है। टोटल आपका वेस्ट बंगाल JEE 200 मार्क्स का टोटल पेपर रहने वाला है, 200 नंबर का टोटल एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न मैंने क्लैरिफाई कर दिया, आई थिंक समझ में आ रही है बात। फिर अपन देखें तो मार्क्स वर्सेस रैंक में, अब 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर के पेपर में सर कितने मार्क्स लाने होंगे कि मैं ठीक रैंकिंग में आ जाऊं, और जो आप जादवपुर यूनिवर्सिटी बता रहे हो या मौलाना कॉलेज बता रहे हो या हेरिटेज कॉलेज बता रहे हो, वहां पे जाने के लिए मुझे कितना स्कोर करना है। तो बच्चों 200 में से अगर आपके 150 प्लस नंबर आते हैं, अगर मैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से बताऊं, तो आपकी रैंक करीबन 40 के अंदर अंदर लग जाती है। वहीं 134 से 151 के बीच में नंबर लाने पर आपको 100 के अंदर रैंक आ रही है। तो समझ सकते हैं कि इस तरह का स्कोरिंग इसमें है। और जेईई मेन के लिए अगर आपने तैयारी की है, जेईई मेन के लिए अगर प्रिपरेशन किया है, तो लेवल जो होगा वो उस जेईई मेन के आसपास का ही मान के चल सकते हो। अगर आप बिट्स के लिए तैयारी किए हैं, अगर आप जेईई मेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो उसी के आसपास का एग्जामिनेशन लेवल रहेगा। ऐसे 110 नंबर के आसपास आपका 300 के अंदर रैंक आ जाता है, 100 नंबर है तो 500 के अंदर रैंक आ जाता है। तो ये पूरा मैंने डेटा आपके लिए टैबुलेट किया हुआ है, तो डेफिनेटली इसको आप रेफर कर सकते हैं कि कितने नंबरों पे अंदाजन क्या रैंक आपको मिल जाती है। एंड बच्चों मेन बात, कौन से रैंक पे आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, कट ऑफ क्या है। तो देखो सबसे मेन, जैसे मैंने कहा था, फोकस पॉइंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है अगर, तो अगर आप डोमिसाइल के हैं, वेस्ट बंगाल डोमिसाइल अगर आपके पास है, तो ऐसे केस में 209 रैंक पर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस मिल जाती है। ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग है। जबकि ऑल इंडिया में देखें तो 52 रैंक पर ही क्लोज हो गया था आपका ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच। ऑब्वियसली सीट्स ही बहुत कम है ऑल इंडिया के लिए, तो जल्दी ही क्लोज होएगा। बट उन कम सीट्स में भी अगर आप ढंग से पढ़े ना, तो आप जा सकते हो, है ना। और भी ब्रांचेस में अच्छे ऑप्शंस हैं, वहां भी बढ़िया प्लेसमेंट्स लगते हैं। तो आप देखो, अगर अपन सेकंड नंबर पे बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ऑल इंडिया कोटा में 402 रैंक पे क्लोज हुआ था और वेस्ट बंगाल डोमिसाइल में 903 पे। आईटी अगर ब्रांच की बात करें तो आईटी में 271 क्लोजिंग रैंक थी और वेस्ट बंगाल डोमिसाइल में 529। इलेक्ट्रॉनिक्स की अपन बात करें तो 226 ऑल इंडिया कोटा के लिए रैंक पर क्लोजिंग हुई थी और 500 रैंक पर क्लोजिंग हुई थी डोमिसाइल वालों के लिए। तो जो आपका मार्किंग मैंने आपको बताया कि अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहे हो जादवपुर यूनिवर्सिटी में और आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो ऐसे केस में आपको स्कोर जो लाना होगा वो करीबन 140 के आसपास लाना होगा, 145 के आसपास लाना होगा सिविल साइड में। कि अगर 145 के आसपास स्कोर आपका आ जाता है तो बहुत चांसेस हैं, बहुत हद तक चांसेस हैं
कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी, और अदरवाइज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी या ये ब्रांचेस मिलने की तो पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है अगर आपके 130 140 के आसपास नंबर है। तो ये आप सारे ब्रांचेस का पूरा क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल डोमिसाइल वालों को कौन सी ब्रांच पिछले साल किस ऑल इंडिया रैंक पे मिली थी, और जो ऑल इंडिया कोटा से जा रहे हैं, जो नॉन वेस्ट बंगाल रेजिडेंट्स हैं, उनको कौन सी ब्रांच किस क्लोजिंग रैंक पे मिली थी, वो आपको पूरा टैबुलेट मैंने किया हुआ है। तो उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन सी रैंक पे क्या मिल रहा है। ठीक है, फिर अपन देखें गाइज, तो रजिस्ट्रेशंस का आप देखिए तो टेंटेटिवली वेस्ट बंगाल जे के रजिस्ट्रेशंस जो है वो दिसंबर के अराउंड ओपन होते हैं। तो जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशंस वगैरह आएंगे तो मैं अपडेट डेफिनेटली आपके लिए पोस्ट करूंगा, बट दिसंबर के अराउंड एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर एंड आते आते वेस्ट बंगाल जे के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है वो अराउंड फरवरी रहता है, तो करीबन आपके पास 2 महीने के आसपास टाइम रहता है, और एग्जाम डेट जो है वो अप्रैल अराउंड आपको मिलने वाला है कि अप्रैल में आप ये एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, देखो मैं बहुत क्लियरली ये चीज बोलता हूं कि अगर आप अपने एनआईटीज में जाने के ड्रीम को लेकर, आईआईटीज में जाने के ड्रीम को लेकर या बिट्स में जाने के ड्रीम को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं कि नहीं सर उन कॉलेजेस के अलावा और कहीं जाना ही नहीं है, तब तो ऑफ कोर्स आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ो और कहीं दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्लियर है कि सर आईआईटी, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बिट्स के अलावा और कुछ नहीं लेना, तो बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल होकर सीधा लाइन पे चलो और दूसरे एग्जाम्स की तरफ देखो ही मत। बट अगर आपको पता है कि यार मेरी तैयारी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेके थोड़ा स्केप्टिकल हो, डाउटफुल हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार क्या पता आईआईटीज एनआईटीज मिले या नहीं मिले, क्या पता बिट्स में जा पाऊं या ना जा पाऊं, या बिट्स बहुत महंगा लगने वाला है, और फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं कुछ ऑप्शंस के तौर पे भी कुछ एक्सप्लोर करूं, तो डेफिनेटली आप जैसे वीआईटी को भी एक ऑप्शन में कई बार रखते हैं, जैसे आप एसआरएम को भी आप ऑप्शन में रखते हैं, तो कई बच्चों का प्रेफरेंस वेस्ट बंगाल जेईई की तरफ भी रहता है। और जैसे मैंने कहा उसका मेन कारण है वो स्टार्टिंग के 2-3 यूनिवर्सिटीज जो मैंने आपको बताए, उनमें जाना कोई सक्सेस से कम नहीं है। उन कॉलेजेस में जाना, उसमें से पास आउट होना एक बड़ी सक्सेस से कम नहीं है बच्चों, राइट? तो अपने विश, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से डिसाइड करो। मेरा इन एग्जाम्स के बारे में सेशंस लेने का पर्पस ये कभी भी नहीं होता है कि आप बहुत सारे फॉर्म्स भरें या आप सारे फॉर्म भरने लगे, नहीं। मैं बस आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं कि देखिए यार ये सारी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, और जब आपको सारे ऑप्शंस पता होते हैं तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हो। कॉलेज लेने के बाद ये प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने इस कॉलेज के बारे में रिसर्च ही नहीं किया और मैंने एडमिशन ले लिया। आईआईटीज एनआईटीज में जा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, कोई रिसर्च नहीं चाहिए। बट अगर आईआईटीज एनआईटीज में नहीं जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन आपको नहीं मिल पा रहे, मार्क्स उतने नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे केस में ऑफ कोर्स आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज पता तो होनी चाहिए, तब जाके तो आप चूज करोगे ना कि भाई वीआईटी में और एसआरएम में या मणिपाल में या जादवपुर में या आलिया में या फिर मौलाना में से क्या चूज करना है। अब डिटेल पता होगी, वर्किंग सारी समझ के रखोगे, तब तो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाओगे, राइट? तो दैट इज द मेन पर्पस जो मैं एग्जाम्स की आपको डिटेल बताता हूं, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि यार दुनिया में क्या क्या चॉइसेस मेरे लिए अवेलेबल हैं। तो मेरे बच्चों, आप डेफिनेटली इस एग्जाम के बारे में और एक्सप्लोर करो। अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं और कोई डिटेल इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी क्वेरीज आप सेंड करें। आई विल आंसर देम ऑल। मैं आपको पूरा क्लैरिफिकेशन दूंगा कि आपके लिए एग्जाम फिट है, नहीं है, आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, किन्हें देना चाहिए, किन्हें नहीं देना चाहिए, एवरीथिंग एंड थिंग आई विल डेफिनेटली आंसर यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में डेफिनेटली प्रेजेंट करें, राइट? सो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन केस यस तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड गाइस, इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस के साथ दोबारा लौटूंगा किसी और एग्जाम के बारे में, कोई और इंफॉर्मेशन के बारे में, फर्दर और अपडेट्स के बारे में। तब तक अपनी स्टडीज में जबरदस्त तरह से आगे बढ़ते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। थैंक यू।